नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सभी बंधु बांधवों को मेरा नमन है। जो प्रेम सद्भावना के साथ जुड़े हैं उन्हें भी सत सत नमन है, और जो दुर्व्यवहार, कपट और जलन के भाव से जुड़े हैं उन्हें भी नमन है। सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जो सज्जनता के साथ जुड़ते हैं उनका विकास होता है, जो दुर्जनता के साथ जुड़ते हैं तो जिसके वो दुश्मन बनते हैं उसका विकास होता है। तो इसलिए आपको भी नमन है। मित्रों, बुराई तो हर कोई करता है, लेकिन एक छोटी सी बात कहूँगा। अपने गुरु का सम्मान करना, अपने गुरु का पक्ष रखना, अपने गुरु के लिए किसी से लड़ना बहुत अच्छी बात होती है, और यही जो है हमारी जो राष्ट्रीय परंपरा है वो हमको सिखाती है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जो चेला हूँ, मैं सत्य श्री जो है अपने गुरु श्री प्रेमा साईं महाराज जी का चेला हूँ, और जिसको जो करना है वो कर दे। ठीक है, तो उनका चेला हूँ। उन्होंने ही मुझे जो है ज्ञान सिखाया है, चाहे जैसे भी सिखाया है। ठीक है, और वही मेरे गुरु हैं अध्यात्म के, और मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, बंधन है, और आजीवन रहेगा। तो जो मित्र ऐसे दुर्व्यवहारपूर्ण बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं करबद्ध विनती करता हूं कि भारतवर्ष की जितनी भी माताएं हैं, सबकी माताएं मेरी भी माता हैं, सबकी बहनें मेरी भी बहनें हैं। ठीक है, और सभी माता बहनों का मैं दिल से सम्मान करता हूं। और जो व्यक्ति माँ बहनों को गलत तरीके की बात करते हैं तो वो मेरी दृष्टि में संत बिल्कुल नहीं है, वो दुर्जन है। तो इसीलिए कहा गया है, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगय भेदिया शीतलता न तजंत। दुर्जन के दुर्व्यवहार से संतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन छोटी सी दुख की बात यह है, अपने गुरु का सम्मान करना, अपने गुरु के लिए लड़ना, अपने गुरु का पक्ष रखना, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये गुण आपका अच्छा है। लेकिन मेरा एक छोटा प्रश्न है, कोई शक्ति पुत्र करके कोई संत थे या महात्मा थे या साधक थे, मैं उन्हें नहीं जानता, यूपी से थे। उन्होंने एक बार मेरे गुरु के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था। तो जितने भी प्रेमा साईं महाराज से ज्ञान ले रखे हैं और उन्होंने जो है उनको गुरु मानते हैं, एक भी बंदा कोई बता दे कि उसने उस व्यक्ति को जो है कमेंट किया हो कि अगर आपने मेरे गुरु के बारे में ऐसा कुछ बोला तो हम ये करेंगे या वो करेंगे, किसी ने नहीं बोला एक मेरे अलावा। और ये बात आज भी मेरे दिल में चुभती है। और अगर थोड़ा कोई आगे बढ़ना चाहता है तो मेरे बंधुओं, प्रयास करें कि हम उसके जीवन को समर्थ बनाने में उसके सहयोगी बने, है ना। तो ये है। और बाकी मैं कह चुका हूँ कि जिस घर स्त्री न पूजते हरि की सेवा नाए, और वो घर मडघट सा लगे भूत बसे तिन माए। वो शमशानों का घर है जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, और किसी को माँ से संबंधित गाली देना बहुत बड़ा पाप है, और इंसान अपने को ही गाली देता है। क्योंकि गुरु नानक देव ने कहा है कि अगर हम आपकी गाली ले रहे हैं तो हमें लगेगी, और अगर हम ले ही नहीं रहे हैं तो वो वापस आपको ही लगेंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा न कहते हुए खुद समझ जाएं। कुछ कहने से पहले संत कभी किसी को गलत और अपशब्द नहीं कहते हैं, ये ऋषि परंपरा का सबसे बड़ा विधान है। रावण के द्वारा अत्याचार करने पर भी संतों ने अपना रक्त दे दिया, लेकिन पलट कर उसे कोई गाली गलौज नहीं किया। ठीक है ना। तो आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें और सही ज्ञान लें। तो चलिए मित्रों, आप कह रहे थे कि आपको हाजरात चाहिए, तो आज मैं आपको एक हाजरात मंत्र देने वाला हूँ। बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है,
और सिद्ध मंत्र है। तो मंत्र आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंत्र की विधि इस प्रकार है। इस मंत्र को इतवार के दिन से आपको शुरू करना है और काले हकीक की माला पर उल्टा जाप करना है, उल्टी तरफ से जो है माला फेरनी है, ठीक है। और इसका कम से कम 10,000 संख्या में आप जाप करेंगे और लोबान धूप से आप जो है लोबान धूप जला करके जाप करेंगे। लोबान और गुगल की आप जो है आहुति देंगे, घी का दीपक जलाएंगे और जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, ठीक है ना, दशांश इसका हवन भी करना है और मेहनत तो करनी पड़ती है आपको अगर तांत्रिक बनना है, ठीक है ना। तो प्रयोग के समय आपको जो है एक सफ़ेद चादर बिछा देनी है और कोई कुंवारी कन्या को बिठाकर उसका जो है पूजा अर्चन करना है, ठीक है ना। और बतासे भी उसको चढ़ाने हैं और शुद्ध देसी घी का आपको दीपक जलाना है, ठीक है ना। और फिर उस कन्या को जो है उस दीपक को अभिमंत्रित करते हुए और उस कन्या पर भी जो है इस मंत्र को पढ़ते हुए फूंक मारना है आपको। जो है 21 बार आपको इसको फूंक मारना है, 51 बार मारना है, ठीक है। वो देखिए ये क्षमता के अकॉर्डिंग होता है और जो है जो कन्या है उसका स्नान वगैरह हो जाना चाहिए, है ना। और शुद्ध सात्विक भाव से आप जो है इस प्रकार से उसको बिठाएं और जो घी का दीपक आपने जलाया है एक टक जो है उनको उस दीपक में देखने के लिए कहें। तो मित्रों वो कन्या आपको सारा हाल बताएगी कि फलाना व्यक्ति है, यहाँ से आ रहा है, ऐसी उसकी सूरत है और उसने जो है ये सामान चुरा दिया है, या आपके साथ जो तंत्र क्रिया कर रहा है ये फलाना तांत्रिक है, फलानी जगह बैठता है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा उसका चेहरा है, पूरा का पूरा हाल आपको बताएगा, ठीक है ना। तो ये तो मंत्र की बात रही। विधि आप जो है मैं लिख भी लूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब एक बंधु ने कहा है कि जिन पे सवारियां आती हैं तो इसका क्या सिद्धांत है। तो मित्रों सवारी के लिए मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, साफ साफ कह दूँ, ज़्यादातर लोगों पर जो माता की सवारी हैं वो भूत प्रेत की सवारी है। क्योंकि आप अपने मन मंथन से खुद जान सकते हैं कि यदि इंसान घी पीता है तो उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, और यदि इंसान शराब पी ले तो सभी देखते हैं लहरा के चलता है ना। तो जो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं मनुष्य के शरीर में जब चढ़ती हैं तो वो विभिन्न प्रकार की हरकतें करती हैं, अपने को देवी भगवती माता कहने लगती है। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो लोगों के कुल देवता होते हैं पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं और सब लोग उनका पूजा पाठ करते हैं और उनका मन्नान लगता है ना। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में, देखो कोई लोहे की सलाखें चाट लेता है तो कोई अग्नि में प्रवेश कर देता है, कोई जो है तेल की कढ़ाई में उबलते हुए तेल में बैठ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें लोग कई प्रकार के प्रश्न इस पर करते हैं। तो भाई उन लोगों से क्या कहें जिसको ईश्वर में जो है आस्था नहीं है। आप देखिए मैंने एक राजराजेश्वरी माता डोली का चित्र वीडियो इसमें डाला है। लकड़ी की बनी हुई डोली और किसी के कंधे पर रखकर आदमी को पहचान कर उसके पास जाती है। और आपको अगर परीक्षा लेनी है तो आप कोई भी वस्तु जो है अपने मन में ध्यान करके अपने बैग में रख करके ये मैं माता रानी को चढ़ाऊँगा, और भीड़ में कहीं भी खड़े हो जाइए आप, वो डोली आपके पास आएगी और आपसे वो वस्तु मांगेगी। तो क्या ये ईश्वर नहीं है? तो ये तो आप देवी देवताओं की बात है। तो जो उनकी कुल देवियाँ होती हैं वो उन पर अवतरित होती हैं, तो वो तो देवी हैं और सब हाल बताती हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये हुआ है ना, इस प्रकार से। तो एक तो बात ये है। तो देवी देवताएं जरूर होते हैं और वो जो है सवारी भी जरूर आती है, ये नहीं है कि नहीं आती है। मैंने देखा है आज अधिकतर लोगों का ये मानना रहता है कि ये जो सवारी आती हैं ये सब बकवास की बातें हैं, ढोंग है, तमाशा है। देखो अगर इसमें ये करते हैं कि 80% अगर इसमें ढोंग है तो कम से कम 20% इसमें सत्यता भी है। सवारी आती है और ऐसे काम होते हैं कि बिल्कुल जिसको, जैसे कि आप जो है
कोई गणना करते हैं या किसी प्रकार का पूछा करते हैं, ऐसे सवाल का जवाब वो देते हैं। और भयानक से भयानक मतलब बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पर अगर वो चावल मार देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये तो चमत्कार है। अब मानो तो शंकर है, ना मानो तो कंकर है ना। तो सवारी होती है, क्यों नहीं होती है। अब आप कह रहे हैं कि सवारी कैसे आएगी, तो सवारी आती जो है, सवारी उत्तराखंड के अंतर्गत जो मुझे नॉलेज है उसमें ये है कि सवारी जो है परंपरा के अनुसार आती है। परंपरा के अनुसार ऐसी आती है कि मैं चलो छोटे मोटे देवताओं का मैं जिक्र नहीं करूँगा, बड़े बड़े जो समाज में जो देवता आते हैं उनकी बात करूँगा। तो सवारी जो है परंपरा के अनुसार आती है। जैसे किसी के परिवार में किसी के दादा पर कोई देवी भैरव अवतरित होता है तो उसके लड़के पर आएगा, फिर उसके पोते पर आएगा, ऐसा होता है। और यदि उनके परिवार में कोई नहीं है तो देवता जो है अपनी स्वेच्छा से उस कुल के अंतर्गत जो उस खानदान से बिलोंग करता होगा उस पर जो है आता है। तो इस प्रकार की सवारियां जो आती हैं वो सत्य हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे, तो मैं आपको उदाहरण दे दूं कि गुप्तकाशी के ऊपर एक जाग तोक है, वहाँ पर राजा जाग अवतरित होते हैं। 9 दिन तक जो है बांज और मोरू के जो कोयले होते हैं, ओक का जो वृक्ष होता है उसके जो कोयले होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ढेर तैयार किया जाता है। फिर उसमें जो है वो जो जिस पर जाग अवतरित होता है वो उसमें जाता है और बाहर आता है। तो जब एक बार जाग का पसवा समाप्त हो गया तो जो उनके खानदान के थे, यानी कि जो उनको अपना मानते थे, उन्होंने बोला भाई कि मेरे पर आएगा, ठीक है ना। तो लोगों ने जो है पंचायत में ये रखा कि ठीक है भाई आप पर आएगा, लेकिन उन पे आने के बजाय उनका और करीबी कोई दूसरे गांव में रहने वाला व्यक्ति था और उस पे आ गया। तो अब पहचान कैसे होगी असली आया नकली आया। तो जो है वहाँ पर जो है नीचे निवासिनी नामक तोक है जहाँ पर भगवान शंकर की एक मूर्ति है और शमशान घाट है, उसके पल्ले साइड में एक चट्टान है और उस चट्टान पर एक प्रकार के सुगंधित फूल पैदा होते हैं। और जब जाग अवतरित होता है तो उस चट्टान पर जो है कोई नहीं जा सकता है और वो आदमी नदी पार करके जाता है, चाहे श्रावण का महीना क्यों न चल रहा हो, इतनी उपनती नदी को पार कर देता है और वहाँ पर जा कर के उन फूलों को तोड़ कर लाता है। तो क्या ये जो है सत्यता नहीं है इसमें। तो सवारी भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत ढोंग करते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है सवारी आ रही है, दूसरे को मार रहे हैं, वो बीमार हो रखा है, उसके सर पे मार रहे हैं, उसके बाल नोच रहे हैं, कहीं कहीं तो मैंने लातों से भी मारते हुए देखा है लोगों को। तो देखो भाई ये पाप है, ये सरासर जो है अन्यायपूर्ण कुकृत्य है। तो ऐसे कृत्य बिल्कुल ना करें, है ना। जिसके पास शक्ति है, अदृश्य जिसके पास शक्तियाँ हैं, उसको किसी को टच करने तक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मित्रों। विद्वता के अंतर्गत तर्क होते हैं और वितर्क भी होते हैं, कोई बात नहीं है उसका, लेकिन गाली गलौज करना ये तुम्हारी असभ्यता की निशानी है ना। और हम जितना सम्मान अपनी माँ का करते हैं उतना सम्मान आपका भी करते हैं, आपकी माँ का भी करते हैं, सॉरी। और आप इस प्रकार की बेहुदी बात करते हैं तो ये आपके लिए शर्म की बात है। इसका मतलब आप अनएजुकेटेड पर्सन हैं, है ना। भाई गलती जिसकी है उसको बोलो, है ना। इस प्रकार की बातें करते हो। और मैं सत्य कहता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का अहित नहीं किया है, चाहे किसी ने कितना बुरा क्यों ना किया हो। लेकिन सरफिरा इंसान इतना हो, अगर कभी मतलब जुनून सर पे चढ़ जाएगा ना तो सीधे घर पे पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए जो है, अरे मैं मूर्ख हूँ, मैं ढोंगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तुम मेरे पास जो ज्ञान है उसको लो ना, तुम्हें मेरे से क्या लेना देना। मैं किससे छीन कर ला रहा हूँ, चोर कर ला रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन तुमको सिखा रहा हूँ ना, तो सीखो, क्या आपत्ति है आपको, हैं। और ऊपर से आपसे कोई पैसा भी नहीं ले रहा हूँ। एक बंदा कमेंट कर रहा था, भाई अभी तो ठीक चल रहा है, बाद में न जाने आप कितने पैसे लेते हैं। अरे तो जिस दिन मैं पैसे लूँगा उस दिन आप छोड़ देना चैनल, और क्या है, तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है। अरे देखो, ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े हुई रस की लूटम लूट, और मूर्ख से मूर्ख भिड़े दो लाते दो घूंस वाली बात हो रही है। तो ऐसा ना करो मेरे मित्रों, आप जो है मेरे साथ जुड़े रहो, अच्छे से
बात करना सीखो, समाज में कैसे रहा जाता है, समाज को कैसे सभ्य बनाना है। ये तो वही वाली बात हो गई है कि डिग्री कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं जो है बसों से, आज की नहीं बहुत पुराने समय की बात है, और बसों से जा रहे हैं और सारे यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी जो है सीट में घुस रहे हैं, तो जहाँ पर 3 आदमियों की सीट है वहाँ 4 घुस रहे हैं, कोई किसी की गोद में बैठ रहा है, किसी प्रकार की वोटिंग कर रहा है। तो लोग तो ये सोचेंगे कि इनको पढ़ाना बेकार है, पढ़ाने से ये तो जानवरता का व्यवहार कर रहे हैं। अरे तुमको पढ़ाया लिखाया इसलिए गया है कि समाज को सिखाओ, अच्छी बातें करो। ये सोशल मीडिया है, इस पे आपको किसी भी प्रकार की बुरी बातें गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, है ना। तो समझो मेरे मित्र, और अपने जो है अपने जज्बात पर काबू रखना सीखो। देखिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रोने से फ़ायदा नहीं होता है, अपने क्रोध को पालना सीखो, तब आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप उस क्रोध का एक दिन प्रयोग करोगे तो उस दिन आपका क्रोध किसी को जला के राख कर सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में जो गांधारी थी उसने कभी अपने नेत्रों को नहीं खोला, और जब एक बार खोला तो उसका पुत्र जो दुर्योधन है वो लोहे का हो गया था। तो मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। और एक बात कान खोल के सुन लो, कभी भी हो संतों के साथ अपशब्दों का प्रयोग और संतों के साथ कभी भिड़ना नहीं चाहिए। जिस भी व्यक्ति के साथ अगर कोई शक्ति चलती है और जिसके साथ साक्षात उसके गुरु चलते हों तो उससे तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और अच्छी ही तरीके से बात करनी चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपके हित के लिए कह रहा हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हनुमान।